नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं हूँ दिल्ली के कल्याणपुरी क्षेत्र में। बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर तिराहा चौराहा कुछ भी कह लीजिए रोड के किनारे मिले, तो इन तमाम लोगों से बात करने वाले, क्योंकि काफी कम समय बाकी बचा हुआ है, चंद दिन जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। 9वें दिन मतदान है, 5 तारीख को मतदान है। ये सुबह सुबह कौन कौन से मुद्दों को लेकर के वहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अब अपने आखिरी फैसले की तरफ ये तमाम लोग हैं। क्योंकि कहते हैं 1 महीना पहले तो माहौल इधर से उधर होता रहता है, पर जब चंद दिन बचे वही इनका आखिरी फैसला है। आज अरविंद केजरीवाल ने 15 गारंटीज का ऐलान कर दिया है। तमाम बुजुर्गों से लेकर के रोजगार से लेकर के महिला सम्मान तक हर वर्ग के लिए उन्होंने गारंटी की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये केवल घोषणाएं नहीं है, ये मेरी पक्की गारंटी है, मैं साइन करता हूं। वहीं बीजेपी भी पूरी तरीके से अपने ऐलानों को बता चुकी है, अपनी घोषणाओं को बता चुकी है। कांग्रेस का भी वही समीकरण चल रहा है। इनको किस पर ज्यादा विश्वास फिलहाल हो रहा है, दिल्ली इस बार किसको सौंपने जा रहे हैं, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। और आपसे ही करती हूँ, नाम क्या है आपका? उदय पासवान। उदय पासवान जी। तो बताइए उदय जी, किसका उदय करने जा रहे हैं, किसका सूरज उगने वाला है और किसका ढलने वाला है? क्या माहौल आपको दिखाई दे? यहाँ दिल्ली में जो है हाँ। दिल्ली सरकार जो है केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। अच्छा। केजरीवाल जी मतलब 4 आना ठीक हैं, 4 आना ठीक रुपया में 4 आना ठीक हैं। अच्छा। जो 75 पैसे हैं, हाँ। जिसमें लोग भ्रष्ट लोग हैं, हाँ। तो इनकी दुरुस्त हो जाएगा। अभी तो नया आए हैं, 12 साल हुआ है इनको पार्टी का। हाँ। अभी तो युवा पार्टी युवा है। हाँ। जब हो सकता है कि आधा उम्र पर आएगा तो कुछ और होगा। हाँ। मैं तो चाहता हूँ, मैं आशीर्वाद भी देता हूँ हाँ। कि केजरीवाल जी जो आने वाला भविष्य में जो प्रधानमंत्री बने। अच्छा जी, बड़ी उम्मीद लगा के पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको फंसाने का आप काम क्या करते हैं ये बताइए? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं तो ज्यादा उम्मीदें केजरीवाल से क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, हम लोग बहुत विश्वास रख करके हम गरीब लोग वोट दिए थे प्रधानमंत्री जी को कि चाय बेचने वाला के बेटा है। लेकिन बीजेपी पे बात पहुंच गई है बीजेपी और मैं चाय बेचने वाले के जो है बेटा समझ के हम लोग वोट दे दिए थे। लेकिन हम लोग कितना आज दुखित है, महंगाई कितना झेल रहे हैं कि बच्चों के अब हम बच्चों के पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और शिक्षा का मुद्दा है। हम लोग इतना विश्वास रखे थे कि गरीब के बेटा आएगा तो कल्याण करेगा। अच्छा। तो मोदी जी पर हमने भरोसा किया था। मोदी जी 15 अगस्त से लाल किला से क्यों नहीं भाषण करते हैं कि हमारे देश में शिक्षा जो है निःशुल्क होना चाहिए। अच्छा। चाहे राजा का बेटा हो या रिक्शा वाला का बेटा हो, वो सब एक विद्यालय में पढ़ना चाहिए। तो आप मोदी जी पर ही सीधे क्यों पहुंच गए? बड़े चैप्टर पर पहुंच गए, दिल्ली पर बात करिए ना। बड़े चैप्टर पर इसलिए पहुंच रहे कि बड़े चैप्टर प्रचार करने आ रहे हैं। अच्छा। प्रचार करने बड़े चैप्टर आ रहे हैं, उनको यहाँ आने की जरूरत। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी आ रहे हैं दिल्ली में प्रचार करने। तो क्या दिक्कत योगी जी के क्या जरूरत है आने का? योगी जी वहीं से जो है मोदी जी को कहें कि साहब आप जो है शिक्षा फ्री कर दीजिए, पूरे देश में शिक्षा बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए आएंगे वो ना। पार्टी के मजबूत करने के लिए विकास के काम करें। हाँ। विकास के काम करवाएं यहाँ वाले लोग से, तब ना। केंद्र में उनका सरकार है ना, प्रशासन उनके साथ है। हम झाड़ू पर आ जाते हैं थोड़ा सा। झाड़ू क्या कर रही है? सफाई हो रही है? नहीं हो रही बराबर? झाड़ू सफाई कर रही, लेकिन वो मौका मिलेगा तब ना। अभी तो पूरी पावर ही ना है। अच्छा। दिल्ली में झाड़ू का पूरी पावर नहीं है। तो पावर किसी और को दे दो, बीजेपी को दे दो, जिस दिन जो है दिल्ली में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, उस दिन दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अपना जो है काम ताकत से करेगा। यहाँ तो केंद्र की मालिक है, केंद्र में गिना चुना इनके मंत्रालय विभाग की विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ, इसलिए काफी काम रुक पा रहे हैं। अभी केजरीवाल ने क्या कर दिया जो आपको पसंद आ रहा है? जल्दी से 4-5 काम गिनाइए जल्दी। 4-5 काम हमने तो एक विद्यालय के जो है विद्यालय के काम हुआ। अच्छा, अब बढ़िया काम हुआ, विद्यालय देखने लायक हो गया। हमारे बच्चे भी सब विद्यालय में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट से निकाल के सरकारी में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया शिक्षा मिल रहा है। बिजली पानी सब जो है, जो स्वास्थ्य का जो है, जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको जो है पेट में दर्द भी होता था तो सीधे जाता था बड़ा हॉस्पिटल में, पैसा नहीं होता था। तो अब उन्होंने क्लिनिक जो मोहल्ला क्लिनिक जो खोला है वो राहत का मोहल्ला क्लिनिक है। अच्छा, राहत का मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, कि जैसे ही कुछ हुआ
जाके दवाई लीजिए, 1 हफ्ता वहाँ दवाई लीजिए। दर्द वाले पेट को लेकर के भागना नहीं पड़ रहा है। भागना नहीं पड़ रहा है, कम से कम वो प्राइवेट में ठीक है, मामला ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक जो है उन्होंने चलाया, ठीक किया है। जैसे झोला छाप डॉक्टर होते थे तो अनपढ़ लोग कम होते थे तो भी झोला छाप चलाते थे बंगाल से आके यहाँ। अब लोग वहाँ नहीं जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं। तो थोड़ी कोशिश कर लीजिए, कमल को खिलाने की थोड़ी जगह बना लीजिए इस दिल में, कमल को खिलाने की। यहाँ नहीं, हम लोग कमल के खिलाने के लिए खिला के तो पछता रहे हैं, खिला के पछता रहे। समर्थन दे दिया था पहले, हमने 20 साल से समर्थन देते आया हूँ। अब पक्के मोदी समर्थक रहे हैं या बीजेपी समर्थक? बीजेपी समर्थक रहे हैं, लेकिन अब हमने जो है सबको देखते हुए हमने अपना जो है सबको, पार्टी को जितने देख लिया भ्रष्ट को, मैंने छोड़ के अपना जो है रास्ता बदल दिया हूँ। मेरा अपना पार्टी अलग है। अच्छा, अब आपका पार्टी अलग है? हाँ, मेरा है जनशक्ति उदय पार्टी। अच्छा, मैं जनशक्ति उदय पार्टी का हमारा जो है अपना हमने पार्टी बनाया है। और आप ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं और पार्टी भी बना रखी है? पार्टी भी बना रखी है। और केजरीवाल को समर्थन कर रहे हैं? इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि हम उससे परेशान हैं। बीजेपी के सत्ता में हमें रोका गया है चुनाव लड़ने से लिए। हमारा ये बताइए कौन सा ऑटो है आपका? ये हमारा है। ये आपका ऑटो है, इसलिए पूछ रही हूँ, पूरा सबूत भी तो होना चाहिए। पक्का ये इन्हीं का ही ऑटो है? ऑटो है, किराए पर चलाता हूँ मैं। हाँ, ऑटो किराए पर चलाता हूँ। तो अभी पूरा केजरीवाल में पूरा माहौल पूरा समर्थन एकदम जो है समर्थन। बताइए पीछे से केजरीवाल को ही वोट देंगे। क्यों देंगे? समर्थन बताइए, वोट नहीं बताना होता। बीजेपी से परेशान हो गए हम। क्यों परेशान हो गए हैं? इन्होंने जो भी कानून बनाए ना, इन्होंने 3 बिल पास करे थे कि जो नए मुकदमे जो दर्ज होंगे उनकी सुनवाई होगी 3 साल। जो पुराने मुकदमे वो 15-15 साल से चल रहे हैं, उनका क्यों नहीं ध्यान रखा गया? वो भी मुद्दा है। वो भी मुद्दा है। और यहाँ दिल्ली में क्या हो गया ये बताइए? केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया जो बीजेपी या कांग्रेस नहीं कर पाएगी? दिल्ली में ऐसा किया कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया है, अस्पताल जाओ दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं। और इसके बाद जब बीजेपी का या कांग्रेस का जब शासन होता था तो जब हम दवाई की लाइन में लगते थे ना, तो लाल बहादुर शास्त्री में स्टाफ कह के पहले वो जाते थे दवाई लेने के लिए। हम लोग जाते थे लेट। तो हम केजरीवाल की सरकार से खुश हैं। और चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले ढंग से सुन लो भैया, 65 सीट झाड़ू वाले की आएगी 100%। अच्छा, चैलेंज के साथ? पूरे चैलेंज के साथ। इतना मोह? हाँ, इन्होंने पहले कहा था 15 लाख रुपए देंगे, अब इन्होंने 15 लाख रुपए नहीं दिए। ये गाड़ी आपकी वहीं अटकी हुई है, 15 लाख पे को फ्री पर जा रहे हैं। नहीं, मेहनत करिए, कमाइए, बढ़िया, बिल्कुल मस्त। हाँ, जल्दी बोलिए। देखो जी, मेहनत की बात तो ऐसी है, जो हम सामान खरीदते हैं ना, ये मोदी जी ने GST लगा के सब वसूल कर लिया है, तो फ्री का कुछ नहीं है। ये इन्होंने बेवकूफ़ बना रखा है नेताओं ने। अच्छा, कुछ फ्री का नहीं है। ये गाड़ी जो है ना, ये रिक्शा, इसे लेने जाओ पहले 1,10,000 का था। और आप काम क्या करते हैं? मैं लाइट का काम करता हूँ। नौकरी चाकरी नहीं है। क्यों? जनरल कास्ट के लिए कभी नौकरी पहले भी नहीं थी और ना आज है। अब 10% की लॉलीपॉप दी है बीजेपी सरकार ने, तो वो हमें नहीं चाहिए, वो अपने पास रखे, नहीं चाहिए। जनरल कास्ट आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है? हाँ, बिल्कुल 100%। हम केजरीवाल को इसलिए रखेंगे ताकि इसका बीजेपी में चल रहे, ताकि बीजेपी में राजनीति सीखने को मिले। भैया वो तो बहुत ज्यादा गर्म है। आप बताइए इस बार क्या माहौल चल रहा है? 9 दिन रह गए हैं केवल मात्र। अब क्या सोचा है कि किसको जिताने वाले हैं और मुद्दा क्या है आपका? आम पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, आम पार्टी को जिताएंगे। क्यों जिताने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को? क्योंकि उन्होंने कुछ तो फ्री दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के द्वारा कोई अपने घर से तो देता नहीं, गवर्नमेंट से मिला है ना। पहली इतनी सरकार आई है, किसी ने कुछ दिया आज तक? और गवर्नमेंट, इनसे गवर्नमेंट भी दे रही है अब। हर जो क्या कहते हैं, मतलब हर पार्टी अब 2500 रुपए कह रही है। कोई उसने 2100 बोले थे, इन्होंने 2500 दे रही है। मोदी कह रहा है मैं मकान दूंगा, वो दूंगा, तो कहाँ से देगा? आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को देख करके और पार्टी भी दे रही है। तो बड़ा कहीं ना कहीं वो बड़ी बात कह रहे हैं। अगर केजरीवाल 2100 कह रहे तो वो 2500 उसने तो सिखाया है। उसी ने तो सिखाया, केजरीवाल ने तो सिखाया है गवर्नमेंट के लिए कि मैं दे रहा हूँ, तो मैं सरकार को दे रहा हूँ, पब्लिक को दे रहा हूँ, तो सरकार भी तो दे। सरकार वही दे रही है। तो बीजेपी ने सीख लिया, उन पर विश्वास। देखो 15 लाख आए थे ना आपके, हमारे अकाउंट में आए हैं ना, जब तो रिक्शा चला रहे हैं, जब तो रिक्शा चला रहे हैं। कहा था इतना देश में आ जाएगा। 15 लाख आए हैं ना, रिक्शा चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं। केजरीवाल ने 15 गारंटी की आज बात की है
कि 15 गारंटी हम जनता को देने जा रहे हैं, रोजगार से लेकर महिला सम्मान योजना की गारंटी। और उन्होंने कहा कि ये घोषणा नहीं है, ये पक्की लकीर है, मैं जो कह रहा हूँ वो करूंगा। विश्वास है? विश्वास है, उन पे है विश्वास, मगर और जनता और पब्लिक उस पे मतलब आपकी और पार्टी पे विश्वास नहीं है। आप कहने का मतलब ये है कि सारी जो गवर्नमेंट नौकरियां हैं वो ठेके में चली गई हैं। कहाँ से नौकरियां देंगे, कहाँ से देंगे बताइए आप मेरे को। रेलवे सारा ठेके में चल गया, टेलीफोन विभाग सारा ठेके में चला गया, बिजली विभाग सारा ठेके में चला गया। कहाँ से गवर्नमेंट नौकरियां मिली है? नाराज बहुत ज्यादा है। कहाँ से मिलेगी बताओ आप? डाकघर है, डाकघर भी आते तो गवर्नमेंट नौकरी प्राइवेट है, ठेके में चल रही है। बताइए कहाँ से गवर्नमेंट नौकरी देंगे? BA MA लड़के, मेरा भाई है 3 साल का कोर्स करा के 3 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए लगा के उसको घर पे बैठा हुआ है। वह कहाँ ना रोजगार नहीं है है और ना कुछ खास आपको सुविधाएं दिख रही हैं। कहाँ है? कोई नहीं दे रहा कोई। तो नाराजगी केंद्र से ही है या राज्य सरकार से भी है? केजरीवाल से? सरकार हो या नेताल हो, आदमी जनता को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी ढंग से पेट भर के खाना सही है नहीं? तो जो ये नाराजगी बता रहे हैं रोजगार की, किससे है ये बताइए? केंद्र सरकार से। केंद्र से है। तो मोदी जी पर विश्वास नहीं हो रहा है आपको? मोदी पे कहाँ से विश्वास होगा? 15 लाख आए तो है हमारे अकाउंट में, चिंता क्यों कर रहे हो? जब तक रिक्शा चला रहे हैं। कह रहे चप्पा चप्पा भाजपा करिए, फिर दिल्ली में लहर बड़ी हो जाएगी। क्या तो रहे हैं मैडम जी, बीजेपी सरकार बताऊं बनियों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है नहीं। अच्छा, नहीं मानते कि गरीबों की सरकार? नहीं बनियों की। कुछ ज्यादा ही नाराज है तो इस बार झाड़ू चलने वाली है। हाँ, झाड़ू चलेगी। ये आखिरी फैसला है आखिरी आपका? फैसला। चलिए भैया, एक बात मुझे बताओ, केंद्र सरकार के हाथ में पूरी पावर होती है, ये दारू क्यों नहीं बंद करते? क्यों नहीं करते? मतलब कह रहे कि अगर गलत है तो वो क्यों? दारू बंद कर दो। 55 रुपए का क्वार्टर जो इंसान, तो केजरीवाल बंद क्यों नहीं करते? आप बात तो सुनिए, केंद्र सरकार के हाथ में पावर है। जब वो ईडी से जांच करवा के बीजेपी वो ईडी से जांच करा के जब केजरीवाल को जेल पहुंचा सकते हैं तो वो दारू बंद भी करा सकते हैं। अच्छा, सवाल ये है ना? जब 55 रुपए का क्वार्टर 125 रुपए में लोग बाग खरीद के पी रहे हैं, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, तो दारू क्यों नहीं बंद करती बीजेपी सरकार? आप बताइए। उम्र मैं कह रहा था, मैं 22 साल को मैं कह रहा था 22 साल का व्यक्ति या यूथ या स्टूडेंट जो भी है, जो भी आप करते हैं, GST किन किन कंट्रीज में लगी हुई है इंडिया के अलावा, मुझे बताएंगे आप? हाँ भैया, हम बाहर देश तो हम नौकरी कर नहीं रहे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के लिए, वीजा लेने के लिए। हमें तो इंडिया का पता है कि इंडिया में GST नहीं लगनी चाहिए। सुनो, पहले बात सुनो। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ पे गेहूं का रेट चल रहा है 26 रुपए किलो, यहाँ ला करके बिक रहा है 60 रुपए किलो। ये अंधेर गर्दी नहीं तो क्या है? सही बात है। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में राशन मिलता है, उसका क्या कहेंगे आप? भाई एक काम करो ना, 5 किलो में क्या खर्चा चल रहा है बताओ? 5 किलो चावल, 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो में घर चल रहा है क्या यार? ये बताओ यार, राशन मिल रहा है। गेहूं और चावल को आप खाओगे, दाल कहाँ से लाओगे? दाल कहाँ से लाओगे? ठीक है आप क्या कहना चाहते हो? सुनो, आपके मुद्दे क्या है वो बताइए। मैं मतलब किसी के समर्थन में नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ GST जो चीज़ है, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एक अच्छी चीज़ है, पर जितनी भी चीज़ों पे हम टैक्स देते हैं उसका रेवेन्यू जनरेट होता है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है हमारे फायदे के लिए, ठीक है? तो उसमें गलत क्या है? GST देने में गलत क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो टैक्स लिया जा रहा है, किसी भी रूप में लिया जा रहा है, चाहे CGST हो या फिर कोई सा भी टैक्स हो, उनका कहना है आपके लिए ही लगाया जाएगा, आपसे ही लिया जा रहा है। अरे भाई कहाँ? मैडम ये 10 साल हो गए, कहाँ लगाया टैक्स? कहाँ पे लगाया टैक्स? 10 साल से जो टैक्स जा रहा है वो कहाँ लगा है? इन्होंने विदेश टैक्स की बता रहा हूँ जाओ भाई, मेरी बात सुनो टैक्स के बारे में। भाई ये बताओ, किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है? तुम किसानों को तो एक ट्रैक्टर लेके दे नहीं रहे। नहर तुमने चालू कर दी, नहर हर दिन मध्य प्रदेश में नहर चालू नहीं हुई अभी तक। पानी के लिए कोई बोरिंग करा रहा, कोई कुआं खुदवा रहा है, किसान तो मर रहा है, खुदा के पानी निकल नहीं रहा। मतलब आप कह रहे हैं हालात वही है, हालात खराब है। यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है। यहाँ पे भी पानी जो गंगा वाटर यहाँ पर आता था दिल्ली के अंदर, जगह जगह पे वो वाटर प्योरीफायर लगा दिए हैं, नाले का पानी हमें पिलाया जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप? तो पहले मुझे एक बात बताओ भाई, जब तुम गवर्नमेंट साफ नदी को साफ नहीं कराएगी तो पानी साफ। वेट अ मिनट, 15 साल से केजरीवाल कह रहे हैं मैं यहाँ यमुना साफ करा दूंगा, अब दोबारा कह रहे हैं एक और मौका दे दो। ट्वीट किया उन्होंने, कहा कि 2.5 साल जिस तरीके से जेल में रखा वो मेरा टाइम निकल गया, कोरोना पीरियड था वो टाइम निकल गया। क्या कहना चाहते हो? उसके बाद अतिशी मैडम भी तो आई थी, वो नहीं करवा सकती थी। तो क्या कहना चाहते हो उस पर? मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से। आतिशी मैडम जो आई थी वो नहीं करा पाई, वो बात आपकी ठीक है, गलती नहीं करे, लेकिन
कांग्रेस के जमाने से लेकर बीजेपी तक की सरकार रही, सुन लो, हमारी जो नहर का पानी पहले साफ सुथरा था, मछली दिखाई देती थी। मतलब कि ये 25 साल से गंदा पानी हो रखा है, किसी सरकार ने ध्यान नहीं करा। ये एक दूसरे के ऊपर आरोप चिपट रहे हैं, सारी गलती। काम दिखा जो अच्छा दिखा आपको? मुझे हाँ? केजरीवाल का, हाँ केजरीवाल का काम अच्छे हैं। जस्ट लाइक इन्होंने जो रेनोवेशन में काम किया, हमारे स्कूल के ऊपर काम किया है, बट उन्होंने कहा शिक्षा के स्तर पे काम किया है। मतलब आप न्यूट्रल बेस पर बातें कह रहे हैं कि न्यूट्रल भैया बेस कुछ पे। अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ इलेक्शन किस मुद्दे पर होना चाहिए, जल्दी से मेरे हिसाब से इलेक्शन जो मुद्दे पे होना चाहिए, जो उन्होंने वादे किए थे, पहली बात तो वो उन्होंने पूरे नहीं किए। एजुकेशन की बात है, उन्होंने रेनोवेशन पे काम किया है, एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला अभी तक। जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही हैं, जैसे मेरी उम्मीद बेसिकली अभी है नहीं किसी से, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। कोई विचारधारा बिल्कुल न्यूट्रल, हावी नहीं है। हाँ कोई विचारधारा हावी नहीं है, न्यूट्रल में बिल्कुल। जिसको आना होगा वो जनता चुनेगी, जिसको जो काम लगेगा, जिसका अच्छा लगेगा। कहना है कि जो फिलहाल करंट में है उनका काम आपको कुछ हद तक ठीक लगा? हाँ, इन्होंने कहा सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को देखती है। अगर दिल्ली के अंडर में बीजेपी आएगी तो हो सकता है कुछ चेंजेस हों, क्योंकि 15 साल से तो हमने आम आदमी पार्टी का देख लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं, बीजेपी को ट्राई कर लें। हाँ वी शुड ट्राई बीजेपी, मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर कोई और पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस भी कई सालों से हमारे देश में रही है। कांग्रेस के टाइम पे और अब के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए हमारे देश के अंदर, वो हम सब जानते हैं। हमारी जीडीपी कहाँ से कहाँ हो गई है, हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, चाहे वो ऑयल के थ्रू हो या किसी भी जियोपॉलिटिक्स में हमारा देश कितना आगे चला गया है, उसका जो मेन बेसिस है वो कौन है? बीजेपी तो है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को देख लिया, कांग्रेस को भी देख ही लिया, शीला दीक्षित के समय से हम सारी चीजें देखते आ रहे हैं, अब एक मौका बीजेपी को भी देखिए। भाई मुझे ये बताओ यार, जल्दी से खत्म कर। ये तुम्हारा रेवेन्यू डिपार्ट हमें नहीं पता, हमें ये बताओ कि अगर इतना फायदा होता हमारे देश को, तो यहाँ की जनता भूखी को मर रही है, काम धंधे है नहीं यार, कुछ तो सोचो। 10,000 की नौकरी में खड़े करवा के काम करवाते हैं लोगों से। मुझे लगता है मुद्दा खत्म नहीं होगा, सबके अपने अपने हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।